हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा को इतना प्यार देने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का चौथा अध्याय। उससे पहले सुनिए आज की कथा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे ग्राम में गणेश नाथ जी का जन्म हुआ। इनका कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन किया करते थे। बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचा करती। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया था। धन्य है वे माता पिता जो अपने बालक को विश्वतुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। पिता माता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पहले ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अब अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु अब उन्हें क्या चिंता। हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कांचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो या गर्मी हो या फिर वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम ही नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंदमय होकर नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। फिर रात को गांव के लोगों को भगवान की कथाएं सुनाते। कुछ समय बीतने पर ये गांव छोड़कर पंढरपुर चले आए और यहीं पर श्री कृष्ण का भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य और संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए और उस समय वे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति महाराज चुपचाप देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खेमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार न करना चाहा, मना करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? तब इन्होंने कहा कि ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेश नाथ जी के सत्कार के लिए सभी प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए स्वयं छत्रपति ने। इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए उनको सुलाने के लिए। गणेश नाथ ने ये सब देखा तो सन्न रह गए, जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले जाए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता ही न पा सके। बस यही कुछ दशा गणेश नाथ की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर वे उन पर ही बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया? अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। विठ्ठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो बस तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि तो सुख से बीती ना? गणेशनाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विठ्ठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज की रात हरि नाम लेने में बीत गई, इसलिए वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे।
साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का अब उन्हें बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति, प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। इसलिए साधक को सदा सावधान होकर शुक्रोविष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेश नाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं, अब मनुष्यों की भीड़ मेरे आसपास एकत्र होने लगी है, तब वे घने जंगल में चले गए। परंतु अगर फूल खिलेगा तो उसकी सुगंध तो फैलेगी ही, और जब सुगंध फैलेगी तो उससे आकर्षित होकर भौरे भी वहां एकत्रित होंगे ही। गणेश नाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त उस वन में भी उनके पास एकत्र होने लगे। गणेश नाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की तरह नाचने लगता था, वही भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेश नाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेश नाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विट्ठल विट्ठल रुक्मणी कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश हो जाया करते थे। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त हैं, वे भगवन्मय हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मानुष हृदय में भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री गणेश नाथ जी की जय। ये थी आज की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। भीष्म जी ने पूछा, मुने, मार्कंडेय जी ने भीष्म तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार उपदेश दिया और किस समय और कैसे उनका उनके साथ समागम हुआ? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं? वे कैसे महान तपस्वी हुए और इस नाम का रहस्य क्या है? महामुने, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी कहने लगे कि राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या किया करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक रुककर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, महाराज, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? तब वह सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और रह गए हैं। मैंने ये बिल्कुल सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा कि बेटा, तुम जिस जिस मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक बहुत ही प्रसन्न होकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। इसके बाद निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव, सौम्य ऐसा कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया, तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो और ये बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, प्रभु, ये बालक मृकंडू का पुत्र है।
इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। ये पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा तो इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति ये वाक्य निकल गया कि चिरायुर्भव पुत्र, बेटा चिरंजीवी हो वो। आपने भी तो ऐसा ही कहा है, अतः हे देव, आपके साथ हम लोग भले झूठे क्यों बने। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ऋषियों, ये बालक मार्कंडेय आयु में मेरे ही समान होगा। ये कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और अपने पिता से इस प्रकार कहने लगे, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया है। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वो अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में और आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है पिताजी, इसलिए अब मैं वहां जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक क्षण चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। उनके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद जो मिल गया था। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज ही मेरा जीवन भी धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स, जाओ पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तात, जिस काम को मैं भी नहीं कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि नहीं हो सकी, तुमने तो उसे बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। इसलिए दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। इसलिए मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है कि तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलत्स्य जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों की कृपा प्राप्त करके मृकंडु नंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्री राम जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया वो प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व समय में श्री रामचंद्र जी जब सीता जी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवान, अगर ऐसा कोई स्थान हो तो वो मुझे बताइए। तब महर्षि अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्स श्री राम, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहां 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को आप पिंडदान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वहां अवियोगा नाम की एक चौकोर बावली है और एक दूसरा जल से भरा हुआ कुआं है
जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलत्स जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे ऋक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी और चर्मणवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़ी तेजी से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवयोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए वह स्थान कहाँ है? तब मार्कंडेय जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने ये बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अवयोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वह सबका सभी आत्मीय जनों के साथ संयोग होता है। इहलोक या परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडेय जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं और अन्य पूर्ववासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका स्मरण करते चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संध्योपासन किया। इसके बाद रात में भाई और पत्नी के साथ वहीं शयन किया। जब रात्रि का अंतिम पहर बीतने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा कि वे पिताजी और अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी उपस्थित है। लक्ष्मण और सीता जी ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, ये स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुषों का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले और अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपका पिता से वियोग तो था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए कि सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं अर्थात मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, लोमश, देवरात और शमीक, ये 6 श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहो, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है ही, इंगुदी अर्थात लिसोड़े की खली, बेर और आंवले, इनके साथ पके हुए बेल और तरह तरह के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से और श्राद्ध संबंधी दान द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। सुव्रत, पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित कराइए। हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेल, शालूक, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैथ और जो भी सामयिक फल हो उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को बता दिया। श्री राम भी अवयोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित सभी ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देख विदेह कुमारी सीता जी वहां से दूर हट गई और झाड़ियों की आड़ में छुपकर बैठ गई।
श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया और मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बताई गई है वह सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुराणोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के बाद ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता जी से कहा, प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका कारण मुझे जल्दी बताओ। तब सीता जी बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नामोच्चारण करते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूपरेखा वाले 2 पुरुष और आए थे जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? ये आपसे मैंने सच्ची बात बताई है। पुलत्स्य जी कहते हैं, यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता जी को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों वीरों ने भोजन किया। उनके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी ने वो रात वहीं बिताई। अगले दिन सूर्योदय होने पर सबने वहां से जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और 1 कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी जैसे ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, तुरंत ही उन्हें देवदूत के कहे हुए ये वचन सुनाई दिए, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। ये तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, इस स्थान पर कुछ समय तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना, देव शत्रुओं का वध करना है। ये सुनकर श्री राम जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना और शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वहां अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देव महादेव जी का स्थान था। वे वहां अजगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हुआ और वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम जी बोले, जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के दुख सुख में एकमात्र कारण है और अनंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके हृदय से मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जटाजूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को, जो स्वच्छ, सुंदर और चंचल जलराशि से युक्त और ऊंची ऊंची लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की तरह सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ।
कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दशमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाशगिरी की चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर, नागगण और फलमूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवताओं की आंखें फोड़ डाली और पूषा के सारे दांत गिरा दिए और वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिनकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं और दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और मरुत गणों को अनेकों बार वर दिए हैं और नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य है, महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी और जिन महात्मा ने भृगु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि की सी मुखाकृति वाले और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है और लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित और ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की है और जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। ये संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति इन 8 विग्रहों से समस्त लोकों का उपभोग करते हैं और जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महाकारण हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा के पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़कर लिए जा रहे थे और जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके और आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्य देव अपनी उद्दीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवश्रेष्ठ, जो मलिन हृदय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं।
पुलत्स्य जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया है। आप जगत के वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो, देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे। चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वे सभी सुखी होंगे और उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ स्नान किया। इसके बाद नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया और फिर उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य और अन्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, ठीक उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण के साथ नर्मदा में स्नान कर श्री राम जी भी सुशोभित हुए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, पूर्व समय में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था, तब वहां वे श्री राम नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया। इसके बाद वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर स्थित हुए। उस समय उनके दरबार में अगस्त्य आदि महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आने की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया जान श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम जी की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन सबको आसनों पर बिठाया। इसके बाद पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद्य, अर्घ्य और आचमन निवेदित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद श्री राम जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा, तब वे वेदवेता महर्षि अगस्त्य जी को आगे करके इस प्रकार बोले, महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती, पापी और दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था। वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। रघुसिंह, आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राजन, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों को अभयदान दिया है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, भीष्म ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जी ने सोचा, अहो, मुनि अगस्त्य ने मेरे सामने जो ये प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्य के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, या फिर यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा कि बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुंह में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही ये महाराज श्री राम जी का ही दोष है, जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई।
रघुनंदन, अब मैं भी अपनी पत्नी सहित प्राण त्याग दूंगा। फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या ये तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक में भरी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे अब क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं, प्रायश्चित करूं? कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। वे वशिष्ठ मुनि के सामने खड़े होकर अन्य ऋषियों के पास महाराज श्री राम से बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मणोत्तर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थ अंश राजा के हिस्से में आ जाता है। इसलिए पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहां कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म, बल और आयु में वृद्धि होगी। साथ ही ये बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वे अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वो उपाय करो। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलने वाला वह स्वर्ण विभूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी ये दास आपकी सेवा में उपस्थित है। पुष्पक की सुंदर उक्ति सुनकर, सुंदर वाक्य सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष, भाथा और चमचमाता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य वन के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब था। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचे मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ जी का पुत्र श्री राम हूँ और कौतूहलवश आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप है और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। तप सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, इसलिए परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है और जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसुर अर्थात तामस कही जाती है। तुम्हारा भाव तो आसुर जान पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में लटके लटके ही बोला, राजन, आपका स्वागत है। रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के समान हैं।
क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हुआ हूँ। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा नाम शंबुक है। वो इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री राम जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वर्षा होने लगी। जिस क्षण ये शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इसके बाद देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री राम जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को प्रणाम करने के लिए उनके पास गए। श्री राम बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगतवंद्य सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए ये अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य, ये आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। ये दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ये बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वो भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन,
तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, ये रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी ये अलभ्य ही है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न कोई पशु रहता था न पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई और ये इस महान वन में आया कैसे था? इन सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहारकर फिर जल्दी ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, थोड़ा ठहरो तो सही, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारी ये कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहां पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। ये मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? देव, जल्दी बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजन, तरह तरह के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी।
ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके और जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। विप्रवर, ये कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी भर जाता है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचानकर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। ये देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है उससे मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे ये सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।